नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेके ज्ञान जिस चैनल में। आज हम देखने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट जो स्थल है वो हड़प्पा है। ठीक है दोस्तों, सेकंड है मोहनजोदड़ो, थर्ड लोथल लोथल, फोर्थ कालीबंगा है, फाइव चनुदड़ो है, सिक्स धोलावीरा है और उसके बाद में है बनवाली। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसके साथ साथ इन सातों नगरीय स्थल में कुछ सामान्य विशेषताएं भी हैं। पहले हम सामान्य विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। चलो चलते हैं। सातों नगरीय स्थल में कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। ठीक है दोस्तों, सभी नगर दो भागों में विभक्त थे। सभी जो नगर थे दो भागों में विभक्त, यानी 7 नगर जो थे ये। पश्चिमी भाग को दुर्ग टीला कहते थे। जो पश्चिम का भाग था उसको दुर्ग टीला कहते थे, जबकि पूर्वी भाग को नगर की संज्ञा दी जाती है। जो पूर्वी भाग था उसको नगर की संज्ञा दी जाती थी। पश्चिमी भाग में केवल पुरोहित वर्ग रहता था। पश्चिमी यानी दुर्ग टीले में केवल पुरोहित वर्ग ही रहता था, जबकि पूर्वी भाग में व्यापारिक, प्रशासनिक वर्ग तथा सामान्य जनता रहती थी। जबकि पूर्वी भाग में व्यापारिक जो व्यापार करते थे, प्रशासनिक काम देखते थे और सामान्य जनता रहती थी। ठीक है दोस्तों, दुर्ग छोटे आकार का था, यानी पश्चिमी वर्ग छोटे आकार का था, जबकि पूर्वी नगर अपेक्षाकृत बड़े आकार का था। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी भाग अधिक ऊंचाई पर स्थित था, ताकि यानी जो दुर्ग था, ताकि युद्ध अथवा बाढ़ जैसी स्थिति में समाज का विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग सुरक्षित रह सके। दुर्ग की 4 दीवारी होती थी, जबकि नगर की कोई सुरक्षा दीवार नहीं होती थी। चार दीवारी का बाहरी भाग पक्की ईंटों से और आंतरिक भाग कच्ची ईंटों से निर्मित था। ठीक है दोस्तों, जानते हैं प्रमुख स्थलों के बारे में। पहला जो स्थल है वो हड़प्पा है। ठीक है दोस्तों, इसके जो खोज करता है दयाराम साहनी है 1921 में। कब हुई खोज करता? दयाराम साहनी ने 1921 में खोज की हड़प्पा की। ठीक है दोस्तों, अन्य उत्खनन करता यानी जो मतलब खुदाई की जिन्होंने माधव स्वरूप वर्ष 1923 में और वहीलर 1946 में। ठीक है दोस्तों, माधव स्वरूप वर्ष 1923 में और वहीलर 1940 में अवस्थित। यानी अगर हमें जाना पड़ा तो हमें कैसे कैसे जाना पड़ेगा वहां पे? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। देखिए, पाकिस्तान में एक पंजाब भी है, जैसे भारत में पंजाब है, में मोंटगोमरी, वर्तमान में साहिवाल कहा जाता है उसको। ठीक है दोस्तों, मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर, हमें रावी नदी के बाएं तट पर जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, नगर की संख्या के लिए पश्चिमी की ओर बने दुर्ग को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। ठीक है दोस्तों, जो पश्चिमी की साइड दुर्ग बना है उसे व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा में 6 की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कमरों वाला एक अन्नागार मिला है। अन्नागार का मतलब जहाँ पे अन्न एकत्रित करके रखा जाता था। ठीक है दोस्तों, यह अन्नागार नदी के निकट था, यानी नदी के निकट था। अन्नगारों का मुंह नदी की ओर खुलते थे, जिससे जलमार्ग से अनाज का व्यापार होता था। नदी किनारे क्यों था? क्योंकि जलमार्ग के द्वारा अनाज का व्यापार करते थे। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी टीले में मजदूर आवास मिले हैं। पश्चिमी टीले में मजदूर आवास मिले हैं जिसमें श्रमिक रहते थे। गेहूं एवं जौ के दाने के साक्ष्य मिले हैं। गेहूं एवं जौ के दाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है दोस्तों, एक लकड़ी की कब्र मिली है जिसे R37 नाम दिया गया है। ये जो नाम दिया है ये माधव स्वरूप वत्स ने दिया है। ठीक है दोस्तों, मातर देवी की मृन मूर्ति मिली है। ठीक है दोस्तों, लिंग पूजन के सर्वाधिक साक्ष्य है, यानी भगवान शिव का जो लिंग है वो उसके साक्ष्य है। जली हुई
जली हुई ईंटों के आवास तथा जल निकासी के प्रमाण। जली हुई ईंटों का मतलब है पक्की ईंटों का। ठीक है दोस्तों। अभिलेख वाली मोहर सर्वाधिक हड़प्पा में मिली है। अभिलेख मतलब हड़प्पा से जो भी मोहरें मिली है उन पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो सर्वाधिक मोहरें अभिलेख वाली कहाँ पे मिली है? हड़प्पा में मिली है। ठीक है दोस्तों। तांबे की एक इक्का गाड़ी मिली है। ठीक है। स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे का चित्र। स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे का चित्र मिला है। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब आते हैं दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टेला। ठीक है दोस्तों। शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टेला। ठीक है दोस्तों। खोज जो करता है इसके राखलदास बनर्जी है 1922 में। इसकी जो खोज हुई थी मोहनजोदड़ो की राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में की गई थी। ठीक है दोस्तों। स्थिति यानी मान लीजिए हमें जाना पड़ा तो हम कैसे कैसे जाएंगे वहां पे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पंजाब प्रांत के लरकाना जिला में सिंधु नदी के तट पर। ठीक है दोस्तों। ये स्थिति कहाँ पे इसकी? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में। लरकाना जिला जाना पड़ेगा पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब में जाना पड़ेगा, पंजाब प्रांत में, पंजाब प्रांत के फिर लरकाना जिले में जाना पड़ेगा और सिंधु नदी के तट पर। ठीक है दोस्तों। अन्य नाम इसके प्रेतों का टेला हो सकता है। यहाँ पे बहुत सी लाशें मिली हो। ठीक है दोस्तों। सिंधु सभ्यता का बगीचा भी कहा जाता है इसको। ठीक है दोस्तों। और इसके साथ साथ मलेरिया के साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से मिले हैं। दोस्तों यहाँ से क्या क्या मिला है? सर्वाधिक बाढ़ आने के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं मोहनजोदड़ो से। यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर, जैसे वर्तमान में हमारा दिल्ली जनसंख्या वाला नगर है, ठीक उसी प्रकार सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर उस समय मोहनजोदड़ो था। ठीक है दोस्तों। विशाल स्नानागार, यानी हमें हड़प्पा में मिला है विशाल अन्नागार, जहाँ पे अन्न एकत्रित करके रखा जाता था। यहाँ पे स्नान करने के लिए मिला है। ठीक है दोस्तों। काशी की नर्तकी की मूर्ति मिली है। पशुपति महादेव की मोहर मिली है। ठीक है दोस्तों। सूती कपड़े के साक्ष्य, अर्थात उन्हें कपास का ज्ञान भी था मोहनजोदड़ो में। ठीक है दोस्तों। एक विशाल सभा भवन मिला है। ठीक है दोस्तों। पुरोहित आवास महाविद्यालय के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है दोस्तों। जॉन मार्शल ने विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्य कहा है। ठीक है दोस्तों। हर हर एक घर में कुएं तथा स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है दोस्तों। सर्वाधिक मात्रा में मोहरें प्राप्त हुई है। मोहरें तो हमें वहां से क्या नाम हड़प्पा से भी प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों। पर वहां से जो हमें मोहरें प्राप्त हुई है वे अभिलेख वाली मोहरें हैं, यानी उन मोहरों पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे मिलिए सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई है। ठीक है। ठीक है दोस्तों।